देख देवा आ गया। अरे देवा, हैप्पी बर्थडे देवा। खुश रहो बच्चों, खुश रहो, खुश रहो परियो, खुश रहो। देवा, तुमने कहा था ना कि तुम बच्चों के साथ अपना जन्मदिन मनाते हो, तो देखो कितने सारे बच्चे आए हैं। और आपने तो कितनी बड़ी बड़ी बातें की थी, कहा था कि कुछ खास होगा, तो कहाँ है वो खास तैयारियां? अभी दिखाते हैं। ए गणिया पक्किया शुरू करा रहे। वाह, किती मस्त नाचा रे तू देवा। ये सब मुझे अपना कह रहे हैं, लेकिन फिर मुझे ऐसा क्यों नहीं लग रहा है? मुझे लग रहा है ये मेरी मंजिल नहीं है और मुझे कहीं और जाना है, कहीं और पहुंचना है। क्यों? तुम सब भी यहाँ से चलो, निकलो, क्योंकि मेरे डर आने के बाद यहाँ कोई बच्चा नहीं आएगा। हाँ हाँ चले जाएंगे चले जाएंगे। वैसे भी बच्चों का 20 मार्च का प्रोग्राम तो कैंसिल हो गया है। हाँ तो रानी, आज हम पिज्जा बर्गर खाने का प्रोग्राम फिक्स कर ले। हाँ तुम दोनों ना सिर्फ एक ही चीज खाना। क्या? हाँ? मार। वैसे जयवीर, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। नहीं तो उस बालवीर के होते हुए तो सारे बच्चे हवा में उड़ते रहते थे। हाँ, इस रानी की तो कोई इज्जत भी नहीं करता है। हाँ, रोनी की बात मानना तो दूर, इस पे हंसते थे सब। चुप, इडियट। वैसे जो ये बोल रहे वो सच है, और इसीलिए बालवीर के नाम से भी मुझे नफरत है। इसे देखता हूँ तो मुझे गुस्सा आ जाता है, और जब मुझे गुस्सा आता है ना, हमें भूख लग जाती है। रोनी, तुमने इन घरों को अपना दोस्त क्यों बनाया? हमने इसे अपना दोस्त नहीं बनाया, बल्कि ये खुद हमारा दोस्त बना था। देखा, ये दोनों ना किसी काम के नहीं है। इसीलिए जयवी, मैं तुम्हें अपना दोस्त बनाना चाहता हूँ। हम भी? मैं बच्चों का दोस्त नहीं बन सकता,
क्योंकि मैं बच्चों का दुश्मन हूँ। पर तुम जैसे बुरे और शैतान बच्चों का साथी जरूर बन सकते हो। थैंक यू रोहित केवल। बस हमें थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है। हाँ। It's okay। इडियट्स, मैं जयवीर को थैंक यू बोलने के लिए कह रहा हूँ। थैंक यू जयवीर, थैंक यू। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन जितना तुम बच्चों को परेशान करोगे मैं उतना ही खुश हूँ। समझे? यस। नो। इतनी देर हो गई, कोई भी बच्चा नहीं आया। हाँ सर, और वो आएंगे ऐसा मुझे लगता भी नहीं। पता नहीं क्या हो गया बच्चों को। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बच्चे बालवीर के 30 मार्च में नहीं आएंगे। मुझे लगता है रोनी, रोहित, केवल और तुम हम ही हैं जो बालवीर को सच्चा प्यार करते थे। थैंक यू सर। अब मैं क्या करूं? सर अगर कोई आएगा तो हम आपको बता देंगे। हाँ। ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ। बालवीर, भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। भले ही तुम्हारे शिक्षक को बच्चों से ऐसी उम्मीद नहीं थी, पर मुझे बच्चों से ऐसी ही उम्मीद थी। क्योंकि जब बालवीर जयवीर से नहीं टकरा सका तो फिर ये बच्चे क्या चीज है। ये मानव बल्लू की हिम्मत तो देखो। हाँ, जयवीर ने इन दोनों के साथ इतना बुरा किया है, फिर भी ये दोनों यहाँ पे कैसे आ गए? दादाजी, पापा, आपने हमेशा हमारी हिम्मत बढ़ाई है अनय के खिलाफ लड़ने की, और आज आप भी हमें रोक रहे हैं। कहते हैं आप ही दादाजी कि आती है अच्छाई और सच्चाई की राह में अनेक मुश्किलें, लेकिन फिर भी हमें नहीं छोड़नी चाहिए वो राह। हाँ दादाजी, बालवीर ने हमारे लिए कितना कुछ किया, हमें हमारे डर से लड़ना और उसे जीतना सिखाया। हाँ दादाजी, और आज उसी डर की वजह से हम ना याद करें हमारे मित्र बालवीर को भी। बोलिए पापा, क्या ये सही है? हाँ दादाजी, क्या नहीं मान रहे हम हार बिना लड़े ही? बच्चे सही कह रहे हैं, लेकिन बापूजी, महेश, अगर आज हम इन बच्चों को रोकेंगे तो जिंदगी में कभी भी इनको आगे बढ़ने की सीख नहीं दे पाएंगे। लेकिन बापूजी वहाँ पर खतरा भी हो सकता है। उस खतरे से बड़ी है इनकी हिम्मत। इनके दिल में बालवीर के लिए जो प्यार है ना, वो उस खतरे से कहीं ज्यादा है। जाओ बच्चों, जाओ, अपने प्यारे दोस्त बालवीर को श्रद्धांजलि दिल से देना। जयवीर, लगता नहीं इन दोनों में तुम्हारे लिए बिल्कुल भी डर है। अगर डर नहीं होता ना तो इनके साथ और बहुत सारे बच्चे आते हैं। देखो, कोई बच्चा है क्या? नहीं ना, बस। हाँ, और वो आएंगे भी नहीं। लेकिन हम इतने सारे बच्चों को इतने कम समय में कैसे बुलाए? बल्लू, फोन है ना, हम सारे बच्चों को फोन करके बुलाएंगे, ठीक है? दादाजी, आपका फोन दीजिए ना। हाँ हाँ बेटा, ये पापा, आप भी अपना फोन दीजिए ना। चल बल्लू। बल्लू, तूने जिसको बुलाया वो लोग आएंगे? पता नहीं, पर आएंगे ना वो जिन्हें तुमसे की बात। पता नहीं, पर हम जरूर जाएंगे। हाँ, मानव और बल्लू एकदम अकेले हैं। जयवीर, यही सही समय उन्हें सबक सिखाने का। इतनी हालत खराब करना ना इनकी कि ये दोनों भी बालवीर को भूल जाए, जैसे कि बाकी सारे बच्चे डर के मारे अपने प्यारे बालवीर को भूल गए हैं। इनके साथ इतने सारे बच्चे कैसे आ गए? जयवीर, ये बच्चे यहाँ पे आ तो गए, लेकिन ये 30 मार्च पूरा नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। सही कह रहे हो तुम, मैं इन्हें कभी यहाँ तक पहुँचने नहीं दूंगा। चलो मानव, हम हमारे बालवीर को श्रद्धांजलि देते हैं।
देखता हूँ अब ये मेरे गुस्से के तूफान का सामना कैसे करते हैं। मेरे गुस्से का तूफान इन सबके फूलों को उड़ा देगा। हे लटकट परी, बच्चों को देना है बुराई का ज्ञान। आ जाए यहाँ एक बड़ा सा तूफान। या! बच्चों, तुम अपने प्यारे बालवीर के पास कभी पहुंच नहीं पाओगे। हे विस्तार परी, बुराई कभी हार नहीं सकती, फट जाए धरती। ये क्या, अब कैसे जाएंगे हम उस पार? हाँ मानव, अगर हम आगे जाएंगे तो हम सीधा उस गुड्डे में गिर जाएंगे और हमें चोट लग जाएगी। हम आगे भी नहीं जा पाएंगे मानव। जाएंगे, लेकिन कैसे मानव? अगर हमारे इरादे मजबूत हो और हमारे दिलों में बालवीर के लिए प्यार हो तो हम आगे जरूर जाएंगे। वो देखो दोस्तों, लकड़ी का फट्टा। अब ये लकड़ी का फट्टा हमें खाई पार करवाएगा। आ जाओ, मेरी मदद करो। आ जाओ। तुम इन मामूली बच्चों को भी नहीं रोक पा रहे हो। हाँ, तो अच्छा तो रोनी दीवार बनकर बच्चों के आगे खड़ा हो जाए। सही कहा तुमने। मतलब तुम रानी को दीवार बना दोगे? नहीं अब देखो जयवीर, ऐसा कुछ मत करना। अरे तुम दीवार नहीं बनोगे, मैं इन बच्चों के सामने एक ऐसी दीवार बनाऊंगा जिसे वो कभी पार नहीं कर पाएंगे। हे लटकर परी, सच्चाई की हो हार, बच्चों के सामने बन जाए एक दीवार।
वाह जयवीर, अब देखते हैं कि वो बच्चे इस दीवार को पार करके अपने प्यारे बालवीर को श्रद्धांजलि कैसे देते हैं। मानव, हम बालवीर को श्रद्धांजलि कैसे देंगे? हाँ, है नहीं कोई रास्ता इस दीवार को तोड़ने का। हाँ नहीं है, लेकिन हम इस फूलों की श्रद्धांजलि बालवीर को जरूर देंगे। ये सब चुप क्यों है? लगता है ये सब चले गए। हाँ, चलो चलकर देखते हैं। अरे वाह जयवीर, सारे के सारे बच्चे चले गए। हाँ हाँ, चले गए। आखिर अपने प्यारे बालवीर को श्रद्धांजलि दिए बगैर ही चले गए। आखिर हार मान ही ली मुझसे उन बच्चों ने। अरे हार उनकी नहीं, हमारी हुई है। हैं? अरे पीछे देखो। जयवीर, ये बच्चे तो तुम्हें बेवकूफ बना के बालवीर को श्रद्धांजलि देके चले गए। इन बच्चों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ऐसा सबक सिखाऊंगा कि सपने में भी बालवीर को याद नहीं करेंगे। है कर लिया जयवीर ने बहुत परेशान बच्चों को। अभी करता हूं उसकी शिकायत रानी परी से। जब मिलेगी उसको सजा तभी आएगी उसकी अकल ठिकाने। अभी दिखाता हूं। हो रहा है ऐसे कैसे? मुझे अंदर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? देता हूं आवाज। रानी परी, बाल परी, डूबा डूबा, मैं डूबा डूबा एक, नटखट परी, बाल परी। अरे हो रहा है क्या? पृथ्वीलोक पे है कर रहा जयवीर बच्चों को परेशान। यहां नहीं जाने दिया जा रहा मुझे अंदर, और पहुंच नहीं रही मेरी आवाज भी उन तक, क्योंकि है नहीं दे रहे वो मुझे जवाब। गड़बड़ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर परीलोक में। लेकिन क्या क्या? कितना कमजोर हो गया है तू देवा। ले, अब अच्छे से खा ले। सारा खाना तेरे मनपसंद का बनाया हुआ है। माँ मेरे पसंद का ही खाना बनाती थी। मालूम है, मैं हमेशा तेरे मनपसंद का ही खाना बनाती हूँ। अरे ये क्या ले रहे हो आप? ये आपके लिए है नहीं। मानव, बाहर से सूखे हुए कपड़े उतार लो बेटा। हाँ माँ।